पास्टर माइकल को इस आईडी पर वेलकम कहते हैं। खुदावंद ने जो कलाम आज दिया है, तो उस कलाम के जरिए से हम शफा पाएं, हमारे बंधन टूटे और खुदावंद में हम मजबूती पकड़ें। जी पास्टर जी, वेलकम, खुदावंद आपके साथ हो। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। रब्बुल आलमीन के ममनून व मशकूर हैं कि वो हमें संभाले हुए है और उसके वादों की वजह से ही हम हमेशा ताज़ा दम रहते हैं, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, मुआशरती तौर पर और ज़हनी तौर पर। हम इस बात के लिए रब्बुल आलमीन हय्युल क़य्यूम के ममनून व मशकूर हैं। सो खुदा का शुक्र है कि आज फिर हम इकट्ठे हैं और वक्त पे आ जाते हैं। पादरी साहब शुरू में कह रहे थे कि वक्त की हम कदर करते हैं और करनी चाहिए। और इस साल कोई ना कोई रेजोल्यूशन आपने जहन में बिठाया होगा, कोई अहद किया होगा आपने अपने खुदा से कि इस साल मैंने इस बात पर अमल करना है। जो मैंने किया था, अगर आपको याद हो तो उसको जहन में रखिएगा। और जो अहद आपने इस साल खुदावंद में रह कर किया है, उसमें आगे बढ़ते रहें और खुदावंद की मदद हासिल करते रहें। सो आइए हम खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। और जिस बहन ने दुआ की है मेरे लिए और आप सब ने, खुदावंद के इसके वसीला से हमें बरकतों से माला माल कर। आइए हम खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए तैयार हों। आए मेरे रब, मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द करता हूँ, तेरी मदद मांग लेता हूँ, उसमें आगे बढ़ा, मुझे लफ्ज़ों की तरतीब दे, सुनने वाले कान और समझने वाला जहन और दिल अता फरमा, ताकि मुवासलाती निज़ाम के ज़रिए जहाँ जहाँ भी मेरी आवाज़ तेरे ज़ोर में पहुँचे, बहुत सारी ज़िंदगियाँ इसको समझें और कबूल करें और तुझ यस्सु में मजबूत हों। यस्सु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदा का शुक्र है कि हम आज 2024 के पहले महीने का 18वां दिन गुजार रहे हैं, गुजार चुके हैं। और शायद किसी इलाके में 19वां दिन भी, उसका भी आगाज हो गया होगा। लेकिन यहाँ अमेरिका में सुबह के 10:50 है, मेरी इस स्टेट में, न्यूयॉर्क के इलाके में। और कैलिफोर्निया में हम पीछे हैं 3 घंटे, तो वहाँ तो कुछ और ही टाइम है। तो दुनिया के मुख्तलिफ औकात हैं, वक्त हैं। सो खुदावंद का शुक्र हो। सो आज हम जबकि ये 18वां दिन गुजार रहे हैं, तो पिछली दफ़ा भी मैंने जो आपके सामने वो आज़ादी की बात की थी, मेरे ज़हन में ये कलाम जो आज मैं आपके साथ बांटने वाला हूँ, ये चल रहा था। लेकिन आई वॉज नॉट कन्फर्म्ड वेदर आई हैव शेयर्ड विद यू और नॉट। लेकिन पादरी साहब से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, इस ख्याल को आपके ज़रिए हमने नहीं सुना तो है हमने इस आयत को, इस हवाला को। लेकिन आज फिर मैं दोबारा से आपके साथ बांटता हूँ। मेरे साथ निकालिए लूका रसूल की अंजील, उसका 13वां बाब, और मैं उसकी 6ठी आयत से पढ़ूंगा। लूका की अंजील, आपके पास अपनी अपनी बाइबल है ना? सबके पास ये बाइबल मुकद्दस लिखी हुई किताब, तो ये फिर बाइबल आपके हाथों में होनी चाहिए, क्योंकि आप सब अपने अपने घर में हैं। अगर कहीं आप रास्ते में हैं और बाइबल नहीं है, तो मोबाइल पे आपने डाउनलोड की होगी, तो खोलिए मेरे साथ लूका की अंजील, उसका 13वां बाब और उसकी 6ठी आयत से मैं पढ़ रहा हूं। फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 बरस से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता, इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, अय खुदावंद, इस साल तो और भी उसे रहने दे, ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डालना। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत हो, आमीन। आप में से कितने हैं जिन्होंने ये हवाला बहुत दफा पहले पढ़ा है? यह हवाला जो आज मैंने फिर आपके साथ पढ़ा है, कितने जिन्होंने पहले भी पढ़ा है इसको बहुत दफा?
दिल बहुत सारे आ गए हैं मेरे को, यहाँ किसी ने भेजे मुझे, सबने पढ़ा होगा जी? जी हाँ, सब, हाँ मैंने तो पढ़ा है। सबने पढ़ा। मी टू। ओके ओके जी, चले। तो ये हवाला मैं एक, ये बेसिकली मुझे हर बाइबल की आयत थी बड़ी दिलचस्प है, प्यारी है, हवाले प्यारे हैं, कहानियां प्यारी हैं, तमसील प्यारी हैं, यीशु की जिंदगी का जानना प्यारा है। लेकिन ये जो है ये काश्तकारी से मुतल्लिक है, पाकिस्तान से मुतल्लिक है, बागबानी से मुतल्लिक है, और दरख्त लगाने से मुतल्लिक है। मुझे इस बात का तजर्बा है, बचपन में मैंने बहुत सारे दरख्त लगाए थे अपने घर में, और आज भी जहाँ मैंने बचपन गुजारा एक दरख्त मैंने लगाया था और पता चला है कि उसको गवर्नमेंट ने अब काट दिया, बहुत बड़ा हो गया था वो, और वो था सनोबर का दरख्त शायद, जिसपे वो लगती है कपास टाइप के फूल से, तो शायद वो उसने अब काट दिया है। तो उसके अलावा घर में भी पौधे फूल लगाते थे। तो ये तमसील जो आज की है ये काश्तकारी के से मुतल्लिक है या दरख्त लगाने से मुतल्लिक है। और जब हम कोई दरख्त लगाते हैं, कोई फसल लगाते हैं, तो उससे पहले कुछ अवामल अमल में लाए जाते हैं, तब कहीं जाकर बीज जो है वो जमीन में बोया जाता है। इस सारे सिलसिले के लिए सबसे पहले जमीन का होना लाजम है, जमीन का होना लाजम है। और जब आपके पास जमीन है तो फिर उसको पानी दिए जाने का सिलसिला भी होना चाहिए। तो जमीन को पानी देने के बाद कुछ दिन आप उसको इंतजार करते हैं, फिर जब वो थोड़ी सी नरम हो जाती है तो आप फिर उसमें हल चलाते हैं, और उसके बाद फिर उसमें बीज बो दिया जाता है, और उसके बाद फिर इंतजार किया जाता है कि वो निकले, उसकी शगुफे निकले, उसका जो बीज है वो जमीन का सीना चीरे और बाहर आए, और फिर वो फले बड़े। और फिर एक वक्त ऐसा भी आ जाता है जब बोने वाला काश्तकार किसान आता है और फिर उसको बढ़ते देखता है, फिर उसमें पत्ते आते हैं, फिर उसमें फूल आते हैं, फिर उसमें फल आते हैं, और वो देख के इसको खुश होता है कि जो मेहनत मैंने की है वो ज़ाया नहीं गई, काम कर रही है। और अगर कहीं वो अपनी फसल में जड़ी बूटियां, वो चीज़ें देखता है जो उसकी फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो वो उसको गोडी भी देता है, उसको वो तलफ भी करता है, जड़ी बूटियों को खाद भी डालता है और दवाई भी डालता है, सब कुछ करता है। तो यहाँ एक ऐसा ही कहानी है जब एक शख्स है, किसी कोई भी हो सकता है, किसी ने अपने पाकिस्तान में एक अंजीर का दरख्त लगाया था। और अंजीर के दरख्त की जब हम बात करते हैं तो इसका पहला जिक्र हमें पाया जाता है पैदाइश की किताब में, उसके 3 बाब की 7वीं आयत में। जब आदम और हवा ने फल खा लिया तब दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। सो अंजीर के दरख्त का पहला तज़किरा बाइबल मुकद्दस की पहली किताब के 3 बाब की 7वीं आयत में है। सो यहाँ भी अंजीर का दरख्त एक मालिक ने अपने पाकिस्तान में लगाया ताकि उसमें फल पाए, और वो फल ढूंढने आया और ना पाया। उसके लिए अच्छी खबर नहीं थी। जब एक दरख्त बढ़ जाता है, उसकी शाखें बढ़ जाती हैं, उसको ऊपर अब मालिक को उम्मीद होती है कि फल नजर आएगा, और वो जब फल ढूंढने के वक्त आए और न पाए तो फिर अच्छा नहीं लगता उसको। यहाँ ऐसा ही हुआ। इस पर उसने बागबान से कहा, बागबान वो जो उस खेत की उस फसल की, उन दरख्तों की हिफाजत करता है, बागबान से कहा मालिक ने कि देख मैं 3 बरस से इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता, 3 बरस से। वाह, अच्छा मालिक था कि उसने उम्मीद नहीं छोड़ी, आस नहीं छोड़ी। पहले बरस आया, जब फल लगने का वक्त आया तो पता चल जाता है, तो उसने देखा कि फल नहीं है। तो उसने बागबान से कहा होगा कि यार फल नहीं आया, को क्या मसला हुआ, देखो जरा इसको क्यों नहीं फल आ रहा, अगर तेरी निगाहदाश्त में कोई कमी रह गई है तो उसको पूरा करो।
तो बागबान ने मेहनत की होगी, फिर दूसरे साल आया, फिर उसको बेफल पाया, फिर को नसीहत की होगी बागबान को, बागबान ने भी मेहनत की होगी, लेकिन दोबारा जब आता है दूसरे बरस फल नहीं पाता, तीसरे बरस भी आता है और फल नहीं पाता। और जब इस दफा वो आकर फल नहीं पाता तो वो मायूस हो जाता है और उसे कहता है इसे काट डाल, इसे काट डाल। ये जमीन को भी क्यों रोके रहे, इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। पादरी साहब टंडो जाम में रहे हैं और मैं भी टंडो जाम जाता रहा हूं, और मैंने उन बागात को भी देखा है जो आम के बागात थे। टंडो जाम के इलाके में बहुत आम होता है और मैं उन दरख्तों को देखने गया हूं, और वहां ही नहीं और बहुत जगहों पे मैंने देखा है कि जब एक फलदार दरख्त किसी खेत में होता है तो बहुत फैल जाता है वो। और भाई साहब को याद आ रहा होगा अब टंडो जाम कि वहां पर आम के इतने बड़े बड़े दरख्त हैं, इतने फैले हुए हैं कि शायद वो बहुत सारी जमीन को घेरे हुए हैं और उन पे खूब फल आता है। आम जब मौसम आता है तो बहुत फल आता है। एक दरख्त से शायद ट्रकों के हिसाब से जो है ना वो आम उतरते हैं, इतने बड़े बड़े दरख्त हैं। और एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जमीन को भी क्यों रोके रहे, क्योंकि बहुत सारी जमीन वो रोकता है और उस जमीन पर जो उस दरख्त के नीचे होती है बहुत कम चीजें काश्त की जाती हैं। उसकी वजह यह है कि वहां पर वो धूप नहीं पहुंचती, सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। लिहाजा अगर वो वहां काश्तकारी नहीं कर सकते तो वो साल के बाद जब फसल होती है, फल आता है, तो बहुत ज्यादा वो पैसा कमा लेते हैं। उसने कहा कि मैं इस दरख्त को लगाया और इसने इस जगह को भी घेरा हुआ है, मैं उसके नीचे भी कोई चीज काश्त नहीं कर रहा हूं, ये भी फल नहीं दे रहा, तो क्यों जमीन को घेर कर ये मेरे नुकसान में इजाफा कर रहा है। ना तो इस पे फल लग रहे हैं और ना ही इस जमीन के नीचे जो इसके नीचे है मैं कुछ काश्त कर सकता तो उसको काट दो, मुझे नहीं चाहिए। ये 3 साल हो गए हैं, मैं हर साल आता हूँ, फल ढूंढता हूँ, नहीं मिलता, मेहनत भी हम करते हैं, शायद हम अद्वियात भी डालते हैं या कोई अगर मसला है उसको भी दूर करने की कोशिश करते हैं, तो ये मसला हल नहीं हो रहा, तो जनाब बागबान साहेब इसे काट दो। और मुझे मैंने वो फिल्म देखी है बागबान, इंडिया की अमिताभ की बच्चन की, बहुत अच्छी है वो, घरेलू फिल्म है वो। तो मुझे याद आ रही है कि बागबान का बेसिकली किरदार एक वो भी होता है, तो उस पर भी तरफ हम आते हैं हम। उसने कहा इस जमीन को भी क्यों रोके रखे, इसे काट डाल। उसने बागबान ने जवाब में उससे कहा, अये खुदावंद, इस साल तो और भी उसे रहने दे, इस साल 1 साल और दे दे ताकि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। मालिक, मेरी अर्ज है कि मैंने इस दरख्त को बहुत मेहनत की है, इसके ऊपर 3 साल, शायद मेरी मेहनत में कमी रह गई है, शायद मैं इसको तवज्जो नहीं दे सका, शायद मैं वो वजह नहीं ढूंढ पा सका जिसकी वजह से इस पे फल नहीं आ रहे, तो 1 साल मुझे और दे दे। मैं इसके गिर्द थाला खोदता हूँ, खाद भी डालता हूँ। अगर जो खादें मैंने पिछले सालों में डाली हैं, मैं देखता हूं जाकर मार्केट में कोई नई खाद किसी नई खसूसियत के साथ तो नहीं आई, मैं वो भी इस दफा लाऊंगा और मैं इसके गिर्द थाला खोदूंगा, इसकी जड़ों को भी देखूंगा कि कहीं जड़ में कोई कीड़ा तो नहीं बैठा छुप के जो वहीं से अपना असर करके पूरे दरख्त में फैला रहा है और उसके ऊपर फल नहीं आ रहा। तो मेहरबानी से मुझे 1 साल और दे दे, 3 साल तो तूने इंतजार किया है ना, 1 साल और दे दे, तेरी बड़ी मेहरबानी है। और मैं इसके गिर्द थाला खोदूंगा, खाद डालूंगा, इसकी अच्छी परवरिश करूंगा, इसके पानी का ख्याल रखूंगा, जो कुछ भी काश्तकारी से ताल्लुक रखने वाले तरीके हैं फसल को अच्छा करने के लिए, वो मैं सारे अपनाऊंगा, सारे आजमाऊंगा। तो 1 साल मुझे दे दे। अगर आगे को फला तो खैर, तो फिर तो खैर है ना, फला तो फिर तो मजे हो जाएंगे ना कि जनाब जी
फल आ गया, मालिक साहब बड़ा फल लग गया, कसरा निकल गया ना 3 साल दिया में। अगर आगे को फला, अगले साल फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट डालना। फिर नहीं दागे तो फिर ऐसे ही है ना, काट ही डालना। फिर ज़ाहिर क्यों हम अपनी मेहनत भी ज़ाया करें, पैसा भी ज़ाया करें, सब कुछ करें, और अगर सब कुछ करने के बाद भी सिला नहीं मिलता तो फिर इसको काट ही देना चाहिए। और क्या फ़ायदा इसका, जिस मेहनत का कुछ सिला ही नहीं है, तो फिर उस मेहनत को किसी और जगह मुंतकिल किया जाए, किसी और के लिए मेहनत की जाए, तो फिर इसका मुकद्दर काट डालना ही होगा। तो ये एक तमसील है जो बेफल दरख्त की तमसील है, जिसको हम सब ने पहली दफा नहीं सुना, बहुत दफा सुना है। ठीक है, अब दरख्त की जब हम बात करते हैं तो फिर फल की बात भी होती है। और बाग़ अदन में जब हम चलते हैं तो आइए ज़रा बाग़ अदन में चलें। वहाँ भी खुदा ने बड़े दरख्त लगाए थे, और एक दरख्त का फल खाने से खुदा ने मना किया था और कहा था कि सारे दरख्तों का फल खा सकता है, लेकिन ये जो दरख्त है ना, आए आदम और हवा, तेरी दस्तरस में नहीं है, ये मेरा है, इसको तूने नहीं छूना। उसमें फल भी था, उसको लगा तो उसका फल नहीं खाना, तो दरख्त पे फल आना लाजमी है। सो नहीं खाना, तो उसने हुक्मतुल्ली की, और फिर वो आप सारी कहानी जो है वो हमारे सामने है। अच्छा, अब एक और हवाला हमारे सामने है, यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब। यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब मेरे साथ निकालें, और उसमें हम दरख्त की बात करते हैं, और वहाँ लिखा अंगूर का हकीकी दरख्त। अब यहाँ अंजीर है, यहाँ अंगूर है, इस बात को आप कह सकते हैं, लेकिन दरख्त की बात कर रहा हूँ मैं। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है, ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो, तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। अब इस बात को आगे बढ़ाते हुए हमें जो बात समझने को मिलती है, जिसका हमें पहले भी पता है, वो ये है कि यीशु मसीह दरख्त है। जब हम जाते हैं ना पुराने अहदनामे में, हैकल बनाने के लिए जब खुदा ने हुक्म दिया था, खरूज की किताब में कैसे कैसे बनानी है, तो वहां तज़किरा दरख्त लकड़ी का है, लकड़ी का है, और वो लकड़ी जो है ना वो दरख्तों से आई है, और फिर उससे हैकल की एक एक चीज बनाई गई। जब हम मकदस की तालीम को बहुत गहराई से सीखते हैं तो वहां पर हमें यीशु मसीह की खिदमत, जिंदगी और उनकी कुर्बानी नजर आती है उस सारी खिदमत में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बात दरख्त की हो रही है, दरख्त का काम, जब हम पौधा लगाते हैं वो दरख्त बनता है, फलता है, फूलता है, फल लाता है। और यहाँ पर जब हम अंगूर के दरख्त की बात करते हैं तो यीशु मसीह ने कहा कि दरख्त मैं हूं और तुम मेरी क्या हो, डालियां हो, और तुम्हें फल लाना है, और अगर तुम फल नहीं लाओगे तो फिर तुम्हारा मुकद्दर कट जाना ही है। मालिक तुम्हें काट डालेगा, और फिर जब तुम काट डाले जाओगे तो फिर तुम्हारा राबता दरख्त से कट जाएगा, और फिर तुम सूख जाओगे, और फिर जब सूख जाओगे तो तुम्हें क्या किया जाएगा, जलाकर राख कर दिया जाएगा, और फिर वो राख इंसान के पांव की धूल बन जाएगी। ये भी एक बात है। फिर उसके बाद मत्ती की इंजील उसका 28वां बाब उसकी 19 और 20वीं आयत में इरशाद आज़म है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। हमने ये भी सीख रखा है कि यीशु मसीह ने, मैंने ये भी नहीं की, लेकिन मैंने आपको बताऊं कि जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को चुनना था तो यीशु मसीह ने उनके लिए दुआ की थी, इससे पहले कि यीशु मसीह खुद, लूका के इंजील में लिखा कि शागिर्दों को चुनने से पहले यीशु मसीह ने दुआ की थी। क्यों दुआ की थी शागिर्दों के चुनाव करने से पहले?
क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया में यीशु मसीह के काम को आगे बढ़ाना था। लिहाजा यीशु ने अपने बाप खुदा से उनके चुनाव से पहले मदद मांगी, क्योंकि फिर वही यीशु का मुंह बनने थे। फिर उन्होंने यीशु के साथ खिदमत की, यीशु के आसमान पर उठाए जाने के बाद भी उन्होंने खिदमत की, और एक एक दिन में 3-3 हजार लोग यीशु की कुर्बत में आए, कबूल किया, बपतिस्मा लिया। मैं पतरस की बात कर रहा हूं। उनके जाने के बाद फिर ये इरशाद आजम आज हर उस जिंदगी के लिए है जो यीशु को जानता है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें मेरे शागिर्द बनाओ। तो हर उस शख्स का काम जो यीशु को जान जाता है, उसका काम है यीशु के लिए रूहों को जीतना। यीशु के लिए रूहों को जीतना। जो दरख्त है उसकी शाखें लगानी है जगह जगह, ताकि वो यीशु के काम में आगे बढ़े। अब यहां पर बात यह है कि मैं एक लेक्चर और भी मेरे ज़हन में चल रहा है, अभी नहीं लेकिन मेरे ज़हन में एक लफ्ज़ है भांजपन। मैंने लेक्चर किया हुआ है भांज कलीसिया, इसमें कोई बात करूंगा। भांज का मतलब होता है जो बे औलाद हो। अगर मैं और आप कलीसिया हैं और हम भांज हैं, भांज से मुराद है कि कोई बच्चे नहीं है हमारे। बच्चे से मुराद है कि कोई लोग हमने यीशु के लिए नहीं जीते ताकि वो आगे बढ़े, तो फिर हम भांज हैं। अगर हम यीशु के हैं और फल नहीं ला रहे, मतलब जिंदगियों को यीशु के लिए जीता नहीं है, और मैं इसको पता किस तरह से लेता हूँ खुदावंद का खादम होते हुए, मैं खुदावंद का खादम होते हुए इसको इस तरह से लेता हूँ कि अगर मैं पास्टर माइकल शहबाज खान अपनी बीवी को, अपने बच्चों को यीशु के लिए नहीं जीत सका और उनको इस तरह से तैयार नहीं कर सका कि वो यीशु के लिए खड़े हो, तो फिर माइकल शहबाज खान भांज पास्टर है, क्योंकि उसने आगे किसी यीशु के लिए काम करने वाले को जन्म नहीं दिया, फल पैदा नहीं किया। मैं अपने आप पे इसको इस तरह से लेता हूं। मैं ये नहीं कहता जाओ जी आगे बढ़ो कलीसिया वाले भाई, लियाकत आप जाओ, अयाज आप जाओ। और भाई पास्टर माइकल शहबाज खान, अगर आप ये बात कर रहे हो तो फिर आप अपने बारे में बताओ कि आपने क्या किया, कि आपके घर से कोई ऐसा सिलसिला शुरू हुआ है कि आपकी बीवी और आपके बच्चे खुदावंद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, वो फल ला रहे हैं, उन्होंने फल बनाया है। सो पहला जो फल है ना, वो आपके घर से मिलना चाहिए आपको। मैंने बड़े बड़े खादम देखे हैं, बड़े बड़े खादम देखे हैं जो बड़े बड़े नाम वाले हैं, लेकिन जब उनके घरों पे हम नजर डालते हैं ना, क्योंकि मैं चर्च की मैनेजमेंट में भी रहा हूं और मुझे पता है जो चर्च के लोग पास्टर्स हैं, उनकी अपनी जिंदगियां अपनी जीवन साथी से, अपने बच्चों से बहुत दूर है। और फिर लेक्चर्स भी हम सुनते रहते हैं कि जब पादरी साहब मनादी करके आते हैं, पादरी साहब एक लेक्चर कर रहे थे, एक पादरी साहब बड़े जोशीले थे, खुदा ने बड़ी बरकत दी हुई, तो घर में एक दिन आए वो बड़े देर से, तो बीवी तंग थी, मतलब किसी को मसला होगा, तो पादरी साहब घर पहुंचे नहीं थे, जनाब बुढ़ी कहती है आ गए हैं मनादा करके, मतलब इस तरह का रवैये का उसको सामना। मैं बड़े पहले मैंने लेक्चर सुना था। सो मैं जब इस तरह से उसको लेता हूं तो सबसे पहले अपने घर से शुरू करें। पास्टर माइकल शहबाज खान, ये नाकामी होगी आपकी कि आप यहाँ पर 17 खानदानों को ऑनलाइन तो बता रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी कलीसिया, मतलब खानदानी कलीसिया, आपकी बीवी बच्चे खुदा से दूर हैं। आपका अपना घर का दरख्त जो खुदा ने आपको दिया है कि लगा के, उस पर फल नहीं आ रहा, तो फिर ये सब बेकार है। तो 3 साल मुसलसल फल नहीं आ रहा, फल लाना लाजमी है। और अगर नहीं तो फिर सोचें कि खुदा ने हमें 1 साल और दिया है, जिसका 18वां दिन हम मुकम्मल कर चुके हैं, और मेरा ईमान है कि हम भी कर लेंगे, क्योंकि 11:30 हो गए हैं, तो चंद घंटे रह गए हैं। खुदा ने हमें जिंदगी दी है, और फिर उसने कहा कि मुझे 1 साल और दे। मैं क्या करूंगा? इसके गिर्द गड्ढा खोदूंगा,
इसी गिर्द क्या करूंगा? गड्ढा खोदूंगा, खाद डालूंगा। ये गड्ढा और खाद क्यों डालते हैं मुझे आपको पता है? गड्ढा और खाद डालते हैं, मैंने कहा कि मैंने बचपन में ये काम किया है। और जब हम दरख्त की जड़ों को खोदते हैं, उससे मिट्टी निकालते हैं, तो बाज़ दफ़ा उसमें नमक भी डालते हैं, बाज़ दफ़ा उसमें अद्वियात भी डालते हैं, उसमें रूढ़ी भी डालते हैं। रूढ़ी समझते हैं ना, जिनको पता पंजाबी में, रूढ़ी भी डालते हैं। जानवरों का गोबर और उनका चारा जो मिक्स हो जाता है ना, फिर उसको वो भी डालते हैं। और पुराने दौर में फसलों को उगाने से पहले कोई 1-1 महीना, 2-2 महीने खेतों में रूढ़ी डाल देते थे ताकि वो पड़ी रहे, फिर उसको पानी देके फिर उसके ऊपर वो चलाते थे हल, और फिर उसकी जो फसल होती थी वो बड़ी ताकतवर होती थी। लेकिन अब तो जनाब शाम को फसल कटती है, ठीक है, अगले दिन पानी दिया जाता है, फिर जनाब हल चलाया जाता है। जब वत्तर पे आ जाती है, वत्तर होते हैं जब वो हल चलाने के काबिल होती है, उसमें खाद डालते हैं, डीपी पता नीचे डालते हैं और फसल उगाते हैं जनाब। हुण ते फसल साह नहीं लैण देंदे, लेकिन पहले दौर में 1-1 2-2 महीना खेत खाली छोड़ देते थे, उसमें रूढ़ी डालते थे, गोबर डालते थे, और फिर उससे फसल ताकतवर होती थी। तो उसको कहता है कि मैं उसको मैं गड्ढा खोदूंगा, उसकी जड़ों को चेक करूंगा, उसमें चीजें डालूंगा जो उसके फल लाने में मुअस्सर साबित होंगे, फिर मैं खाद भी डालूंगा, और फिर मेरा ईमान है कि वो फल लाएगा। अगर नहीं तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर काट देंगे। ये खाद और गड्ढा क्या है? गड्ढा खोदने के लिए डिग डीप हमें उसको खोदना पड़ता है, तो यह पुटना पैंदा साइडा ते। ये क्या मतलब है इसका? मैंने इसको इस तरह सीखा है कि अगर फल नहीं लाया जा रहा तो इसका मतलब है कहीं कमजोरी है। उस दरख्त के साथ पेवस्ता रहने में जो खुदा है, तो फिर अपना रिश्ता उसके साथ गहरा करें, बहुत वक्त गुजारें दुआ में, डिग डाउन, डिग डीप, दुआ में वक्त गुजारें। दुआ मेरी और आपकी जिंदगी की जड़ों में अगर कोई कीड़ा लग गया है गुनाह का, तो वो उसके असर को खत्म करेगी दुआ। बहुत ज्यादा वक्त हन्ना ने दुआ की थी ना, उसने अपना दिल उंडेल दिया था, खुदा ने सुन ली उसकी दुआ। डिग डीप, गहरा खोदें, खाद डालें, कलाम को पढ़ें, इससे सीखें। यह है फल लाने का, रूहानी फल लाने का जरिया। और फिर जब हम हिफाजत करेंगे इस दरख्त की जो खुदा ने हमें दिया है, खानदान का दरख्त होने के नाते, तो फिर मेरा ईमान है कि फिर उस पे फल, फूल, पहले फूल आएंगे फिर फल लगेगा, उस फूल से फिर फल बनता है। सो गहरा खोदें। गहरा खोदे से मुराद है कि खुदा के साथ बहुत ज्यादा वक्त गुजारें। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत तजर्बा किया है, बहुत वक्त मैंने खुदा के साथ अच्छा गुजारा है। जब मैं खिदमत में था, मैं 20-22 साल की उम्र में खिदमत में आ गया था, और मैं ये चूंकि मैं कलाम कर रहा हूँ और मेरा तजर्बा है, मैंने सुबह 3 बजे उठ के दुआएं की, और मेरे खुदा ने मुझे मेरी ज़रूरत से ज़्यादा दे रखा है, क्योंकि मैंने अपना राबता गहरा खुदा से बनाया हुआ, और आज भी है, खुदा का शुक्र है। खाद भी डालनी है। खाद से मुराद ये है कि कलाम को पढ़ना, ये खाद है हमारी। दुआ हमारा डीप डिग है, बहुत वक्त गुजारें, और जितना भी गुजारें खालिस नीयत से गुजारें, और फिर मेरा ईमान है कि फल आएगा, फल आएगा। और अगर फिर नहीं आया तो फिर काट डालना तो फिर किस्मत है ही है ना। सो खुदा का शुक्र करें, गुजरे जितने भी साल हमने खुदा के साथ गुजारे हैं। कुछ लोग कहते हैं जी, कुछ लोग होते 70 साल के हैं या 50 साल के, वो कहते हैं जी मैं 20 साल का हो गया हूं। जी आप तो 50 साल के, आप 20 साल के क्यों हैं? वो कहते हैं जी मैंने 20 साल से खुदा के साथ अपनी जिंदगी का आगाज किया है, मैं रूहानी तौर पर 20 साल का हूं। तो अगर 20 साल का है तो मैं कहता हूं अगर 50 का है और 20 वो है तो 70 साल का वो शख्स मजबूत है, 70 साल से खुदावंद में मजबूत और फल ला रहा है।
सो आइए खुदा का शुक्र करें कि खुदा ने हमें एक और साल 2024 का 18वां दिन मुकम्मल करने का वक्त दिया है। अगर कहीं कोई कीड़ा लगा हुआ है मेरी रूहानी जड़ों में तो कोई बात नहीं। अगर कहीं कमी रह गई है, अहद जो किया था उसको पूरा नहीं कर सके तो कोई बात नहीं। खुदा ने जिंदगी दी हमें, एक और साल दिया हमें। आइए और खुदा में मजबूत हो, और खुदा में मजबूत हो रोजाना। आज भी मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, ये मेरी जाती जिंदगी है। चूंकि आप कलीसिया हैं और हम एक दूसरे के तजर्बात से सीखते हैं, हमें हमें तरावत मिलती है, तसल्ली, हौसला मिलता है। मैं आज भी सुबह 3 बजे उठकर खुदाबंद के हुजूर झुकता हूँ, अपने कामों से, जरूरी कामों से फारग होकर बाइबल पढ़ता हूँ, मुतालिया करता हूँ, दुआ करता हूँ। आज भी मैं करता हूँ। मेरा रिश्ता मेरे खुदा से मजबूत है। और एक और आयत है, तुम मुकद्दस कौम, शाही काहिनों का फिरका, और एक और है बरगजीदा कौम हो, बरगजीदा। तुम एक, ये बड़े मेरे साथ रहिएगा, तुम एक बरगजीदा कौम हो। बर्ग कहते हैं दरख्त को, सुनिएगा मेरे साथ रहिएगा, शायद पहले ही बताया मैंने आपको। बरगजीदा कौम, बर्ग कहते हैं दरख्त को। जीदा लफ्ज निकला है जीस्त से, जीस्त का मतलब है जिंदगी। तुम एक बरगजीदा, वो दरख्त हो जो जिंदगी देता है। और वो कौन है? वो मैं तो नहीं हूं, वो मेरा यस्सु है जिसके साथ मेरा और आपका रिश्ता है। और जब हम जाते हैं मुकाशवा किताब में, तो कहा कौमों से उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होगी। वो कौन है? वो मैं और आप है। हम बरगजीदा लोग हैं, खुदा के चुने हुए लोग हैं। पेवस्ता रह शजर से उम्मीदे बहार रख, डाली वही फल लाती है जो दरख्त के साथ कायम रहती है। और जो डाली दरख्त से कट जाती है वो सूख जाती है और फिर आग में झोंक दी जाती है, खाक हो जाती है, राख बन जाती है, जो पांव तले आकर खत्म हो जाती है। मेरे और आपके यीशु ने मुझे और आपको दुनिया का बादशाह बनाया है, बरगजीदा लोग बनाया है, शाही कहनों का फिरका बनाया है, फल लाने का कहा है। तो फल लाए आप? नहीं लाए तो फिर घर से शुरू करें। घर से मैं फिर आपको चैलेंज दे रहा हूं, जितने मेरे साथ बैठे हुए ना, अब लोग ना ढूंढा करें कि जी कलीसिया किथे हुए, पहले घर दी कलीसिया सीधी करो। बीवी बच्चे, अगर आप बीवी हैं और खुदावंद की खादमा है तो अपने शोहर को खुदावंद के करीब लाने का सबब बने। बच्चों को अगर ये कर चुके हैं तो फिर आगे बढ़े। अगर हम अपने घर को नहीं जीत सके तो फिर यकीन जानिए आप किसी को भी नहीं जीत सकेंगे। ये पक्की बात है। लोग तो आ जाते हैं, यीशु के पीछे भी लोग बड़े आए, लोग तो बड़े आ जाते हैं पीछे, लोगों की कड़ी गल है। ठीक है जी। सो खुदावंद आपके साथ हो और अपने घर से शुरू करें। चैरिटी बिगिंस एट होम। खैरात घर तो शुरू होती है, तो ये खैरात जो है ना, ये घर से शुरू करें। और अगर आपने कर दी है तो खुदा का शुक्र करें, आगे बढ़ें और खाद भी डालें और कड़ा भी खोदें। बता दिया क्या है वो। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे। और मेरा 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 मानना है कि ये आखिरी दुआ ही होगी, दुआ रबानी और कलमाते बरकत। ऐसा है ना पादरी साहब? जी जी। ओके, आइए हम आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। आखिरी दुआ, फिर दुआ रबानी और कलमाते बरकत से फिर हम रुखसत होंगे। मेरे प्यारे आसमानी खुदा, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ क्योंकि तू ही वो खुदा है जिसका शुक्रिया अदा करना हम सब पर वाजिब है और हम करते हैं। तूने आसमान को बगैर सतूनों के तान रखा है और जमीन को पानियों में लटका कर अपने कादरे मुतलिक होने का सबूत दिया हुआ है। तू अपनी मुट्ठी खोलता और लोया तान के पेट को भरता है। तू खालिक कायनात है, तू हमारा दाता है, राजिक है। तू समुंदर को 2 हिस्से करके अपने लोगों को पार लगाने वाला बाप है। तू वो खुदा है जिसने अपने बेटे यस्सु को हमारे गुनाहों के लिए कफारा देकर भेजा। हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरे सारे इलाही इंतजाम के लिए, नजात के इंतजाम के लिए जो तूने मुकम्मल किया। और हमारा इस बात पे ईमान है और आज फिर हमने ये जाना कि
तुझ में पेवस्ता रह कर ही हम फलदार हो सकते हैं। तुझसे जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते। हम तेरे साथ हैं, जमा करते हैं, बखेरने वाले हम नहीं हैं। तेरा शुक्र करता हूं, तेरा शुक्र करता हूं पादरी साहब के लिए, जो है खुदा तेरी महफिल को रोज सजाते हैं। मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। उन्हें, उनके घराने को, उनकी अहलिया को, बच्चों को बरकत दे। और जितने भी हम इस वक्त इस आईडी पे मौजूद हैं, उन सबको मैं नाम बनाम फिर से तेरे सुपुर्द करता और दुआ खैर देता हूं। हमें हिम्मत है कि हम अपने आप को तुझ यस्सु में जीतें, अपनी जिंदगी के साथी को जीतें, अपने बच्चों को जीतें, फिर आगे बढ़ें। क्योंकि अगर हमने अपनी सारी दुनिया हासिल कर ली और अपनी जान को दुख दिया तो हमें कुछ फायदा नहीं। ये तेरे कलाम की बात है। काश कि हम दुआ में ठहरा करें जो हम करते हैं, नेक नियति में आगे बढ़ें, बाइबल को पढ़ें, रोजा रखें, तेरे कलाम की सच्ची तालीम को जानकर उस पर अमल करें। जहां रात है, मैं उन सब के लिए तेरी हिफाजत मांगता हूँ। जहां दिन अभी बाकी है, अपने बच्चों को संभाले रखना। जो गुजारिशात, दरखास्तें हम तेरे आगे लाते हैं, उनको फिर से तेरे आगे लाते हैं। सबके लिए आसानियां, खुशियां, तंदुरुस्ती, बहाली, रोजगार, औलाद, आसानियां मांग लेते हैं। बड़ी बरकत है। दुनिया के अमन के लिए खास दुआ करता हूं। जो है खुदावंद, लोग बेरा रवि का शिकार है, जंगो जदल अरूज पर है, लड़ाइयां अरूज पर है, घरों में ही नहीं सिर्फ बल्कि दुनिया में। और ये तेरे कलाम की बातें हैं। काश कि हम तेरे साथ वफादार रहें। तू यस्सु फाते है और हम तेरे हैं, और हम भी फाते हैं। काश कि हम इस बात को ज़हन में बिठाएं और आगे बढ़ें। बड़ी बरकत है। जो कुछ हमने मांगा है तूने सुन लिया है, और जो नहीं मांगा तू जानता है। अपने ठहराए हुए वक्त पर हमें अता फरमाना। तेरे बेटे यस्सु के नाम से ये दुआ मांगते हैं, जिसने हमें सिखाया है। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत, तेरा अमन, तेरी सलामती, तेरी खुशी, तेरी मोहब्बत हम सबों पर, हमारे घरों पर, हमारी कलीसियाओं पर, इस दुनिया पर हमेशा तक कसरत के साथ होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावंद आप सब आमीन। साथ हो।